दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लेजेंड की है जिसने कई अरसे तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और उनकी जिंदगी की तलखियों से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी इंसान अपनी मस्बत सोच और डिसिप्लिन से बेशक तरक्की की बुलंदियों को छू सकता है। दोस्तों, पाको हिंद की तकसीम से पहले जब शकरगढ़ गुरदासपुर का हिस्सा हुआ करता था, ये एक पुराना सा कस्बा था जहां अभी भी लोग सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ के एक मशहूर वकील पिशौरी लाल आनंद थे जिनके 3 बेटे थे। कैसा इत्तेफाक है कि ये तीनों बेटे बड़े होकर बॉलीवुड में अपनी बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से बहुत नाम कमाने वाले थे। बड़े बेटे का नाम चेतन आनंद और छोटे बेटे का नाम विजय आनंद था। ये दोनों बॉलीवुड की बहुत सी कामयाब फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं। मंझला बेटा धर्मदेव पिशौरी लाल था जो बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में देव आनंद के नाम से मशहूर हुआ। वही देव आनंद जिसने बॉलीवुड पर 60 सालों तक राज किया। वो महज एक आम अदाकार और प्रोड्यूसर नहीं था, बल्कि दिलों पर राज करता था। वो जो कपड़ा पहनता, जिस अंदाज से सर हिलाता, जिस रफ्तार से बोलता, लोग उसकी नकल करते थे। उसकी जैकेट, उसका स्कार्फ, उसका मफलर नए फैशन का पता देता था। दोस्तों, आज हम आपको देव आनंद की कहानी तफसील से सुनाते हैं। देव आनंद ने इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूल से हासिल की और मैट्रिक का इम्तिहान डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल से पास किया। इसके बाद वो धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए और कॉलेज खत्म होने के बाद देवानंद अपने ख्वाबों के शहर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए। देवानंद को अंग्रेजी का बहुत शौक था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने बीए इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला ले लिया। यहाँ देवानंद को खुलकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का मौका मिला। गवर्नमेंट कॉलेज के माहौल से देव आनंद ने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 4 बरस का अरसा बहुत होता है। इन 4 सालों में गवर्नमेंट कॉलेज का रंग जैसे देव के अंदर रच बस गया था। यूं तो देवानंद पहले से एक कॉन्फिडेंट नौजवान थे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की तरबियत ने उनके एतमाद में मजीद इजाफा कर दिया था। उनके अंग्रेजी बोलने की सलाहियत जो उन्होंने स्कूल से हासिल की थी, गवर्नमेंट कॉलेज ने उसे मजीद निखार दिया था। लेकिन दोस्तों, देवानंद के वालिद सख्त इंसान थे और बच्चे उनसे डरते थे। लेकिन देव आनंद की वालिदा बहुत नरम तबीयत की मालिक थी और देव को उनसे बहुत प्यार था। वो बीमार हुई तो देव ने माँ की खिदमत करते हुए दिन रात एक कर दिए थे। दोस्तों, फिर इन्हीं दिनों में एक दिन देव आनंद अपनी माँ की चारपाई पर बैठे थे। देव आनंद ने अपनी माँ को कहा, माँ, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या बनेगा? माँ ने मुस्कुराते हुए बेटे को देखा और प्यार से जवाब दिया, पागल, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद देव की माँ हमेशा की नींद सो गई और उनकी दुनिया एकदम से जैसे वीरान सी हो गई। जब देव की माँ होश में थी और बातें करती थी तो एक रोज देव की माँ ने अपने शौहर और देव के पिता से कहा, आप देखेंगे मेरा बेटा आनंद बड़ा आदमी बनेगा। देवानंद उस दिन को याद करते हुए सोचा करते थे कि पता नहीं मैं माँ की उम्मीदों के मुताबिक बड़ा आदमी बना या नहीं, लेकिन मैं जिंदगी में एक कामयाब आदमी जरूर बना और ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। गवर्नमेंट कॉलेज से बीए इंग्लिश ऑनर्स का इम्तिहान पास करने के बाद अब देव कॉलेज की दुनिया से बाहर निकले तो उन्हें यूं लगा जैसे वो भरी दुनिया में अचानक अकेले रह गए हैं। देव की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और बाप से उनकी इतनी बनती नहीं थी। देव ने सोचा क्यों ना बम्बई का रुख किया जाए। एक इंटरव्यू में देव आनंद ने बताया कि वो बम्बई में किसी को नहीं जानते थे। एक रोज वो हॉर्नबी रोड पर चल रहे थे कि सड़क पार करते हुए देव को अपने कॉलेज का एक दोस्त दिखाई दिया। दोनों एक्साइटमेंट से मिले। उसके बाद वो दोस्त देव को अपने ठिकाने पर ले गया और उनको भी वहां रहने की पेशकश की। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। देवानंद उसके साथ रहने लग गए। दोस्तों, इसके बाद वो लोग रोज शाम को एक दूध की दुकान पर जाते जहां दोस्तों की महफिलें जमती। यहाँ देव की मुलाकात बम्बई के नए नए लोगों से हुई। दोस्तों, उसी दुकान पर एक रोज उन्हें पता चला कि फिल्म वालों को अपनी फिल्म के एक किरदार के लिए एक लड़के की तलाश है। देवानंद अगले ही रोज फिल्म कंपनी के दफ्तर पहुंच गए और बाबू रॉय से अपना तारुफ कराया। देवानंद ने उनसे कहा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का ग्रेजुएट हूं और मुझे पूरा यकीन है मैं ही वो लड़का हूं जिसकी आपको अपने किरदार के लिए तलाश है। बाबू रॉय देवानंद के एतमाद से बहुत मुतासिर हुआ। देव के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में तेज चमक थी। बाबू रॉय ने देवानंद को 2 दिन बाद आने का कहा। जब देव 2 दिन बाद फिल्म कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि उन्हें पूना में ऑडिशन के लिए जाना होगा। देव को खुशगवार हैरत हुई कि उन्हें पूना तक जाने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट भी दिया गया था। देवानंद ने ऑडिशन का टेस्ट पास कर लिया और दोस्तों, यूं उनके लिए फिल्मी दुनिया का दरवाजा खुल गया। देव की पहली फिल्म हम एक हैं थी जो 1946 में रिलीज हुई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात गुरु दत्त से हुई जो फिल्मी दुनिया में डायरेक्शन की फील्ड में अपने सफर का आगाज कर रहे थे।
इसी दौरान देवानंद और गुरुदत्त की मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदल गईं। देवानंद की अगली मंजिल फिल्म विद्या थी, जिसमें उनके मुकाबले हीरोइन सुरैया थी। सुरैया उस वक्त की एक मारूफ अदाकारा थी, जबकि नौजवान देव आनंद के फिल्मी सफर का ये अभी आगाज था। फिल्म विद्या का एक गीत किनारे किनारे चले जाएं जी जब शूट हो रहा था तो सुरैया और देव आनंद एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इस फिल्म के बाद देव आनंद और सुरैया ने कई फिल्में इकट्ठी की, जिनमें जीत, शायर, अफसर, नीली और दो सितारे शामिल हैं। देवानंद अक्सर सुरैया के घर जाते, जहां सब उन्हें पसंद करते थे। दोस्ती के इस अरसे में दोनों एक दूसरे के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। इसके बाद फिर एक दिन देव आनंद ने फैसला किया कि वो सुरैया को प्रपोज करेंगे। इन दिनों फिल्म अफसर की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म में भी दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने सुरैया को बाकायदा प्रपोज किया। ये सुरैया के लिए एक यादगार लम्हा था। वो भी देव आनंद को दिल की गहराइयों से चाहती थी। दोस्तों, चूंकि देव आनंद का ताल्लुक शकरगढ़ और सुरैया का ताल्लुक गुजरामाला से था, दोनों उस पंजाबी कल्चर का हिस्सा थे जिसमें शादियों का फैसला घर के बुजुर्ग ही करते थे। देव आनंद ने रिवायत के मुताबिक सुरैया को अंगूठी भिजवाई। ये हीरों से जड़ी एक कीमती अंगूठी थी, लेकिन सुरैया खुद से शादी का फैसला नहीं कर सकती थी। सुरैया के घर में फैसलों का इख्तियार सिर्फ उनकी नानी के पास था। एक तरफ देव आनंद शिद्दत से अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त देव के लिए एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। देव आनंद के ख्वाब जल्द ही बिखर गए जब उन्हें पता चला कि सुरैया की नानी ने देव और सुरैया के रिश्ते से इनकार कर दिया है और देव आनंद की भेजी हुई अंगूठी भी दरिया में फेंक दी है। इसके साथ ही सुरैया की देव आनंद से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई और उनको देव आनंद के साथ फिल्मों में काम करने से भी रोक दिया गया। यूं दो सितारे सुरैया और देव आनंद की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस सब के बाद 1954 में देव आनंद की शादी अपनी साथी अदाकारा कल्पना कार्तिक से हो गई। कल्पना एक मासूम और शोख लड़की थी। उनकी शादी फिल्मी दुनिया की एक कामयाब शादी थी। दोस्तों, कल्पना ने शादी के बाद फिल्मी दुनिया से रिटायर होने का ऐलान कर दिया और अपनी सारी तवज्जो अपने घर और बच्चों पर सर्फ कर दी। लेकिन देव आनंद आखिरी दम तक सुरैया को न भूल सका। सुरैया ने भी सारी उम्र शादी नहीं की। इसी दौरान सुरैया को दिलीप कुमार के हमरा फिल्म में काम करने का मौका मिला। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। 1955 में रिलीज होने वाली फिल्म काला पानी में देव आनंद के मुकाबिल मधुबाला थी और इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी पर देव आनंद को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके साथ साथ देव आनंद ने अपने करियर की कुछ फिल्मों में एंटी हीरो का किरदार भी अदा किया। जाल, दुश्मन और काला बाजार में फिल्म शायकीन ने विलन के तौर पर भी देव आनंद को काफी पसंद किया। दोस्तों, कल्पना कार्तिक के बाद देव आनंद ने वहीदा रहमान के साथ भी कई कामयाब फिल्मों में काम किया। अब देव आनंद बतौर अदाकार फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमा चुके थे। उनके दोनों भाई चेतन आनंद और विजय आनंद डायरेक्शन के शोबे में अपना नाम मनवा चुके थे। लेकिन दोस्तों, देव आनंद की फिल्मों की ये खास बात ये थी कि उनकी मौसीकी और गीत बहुत मुख्तलिफ और बहुत मधुर होते थे। इसकी बुनियादी वजह थी कि देव आनंद को मौसीकी से बहुत लगाव था। वो खुद मौसीकारों के पास लंबे टाइम के लिए बैठते और गीत का हर एंगल से जायजा लेते। इसी तरह उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां भी खुद लिखी। देव पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें वो दिन याद आ जाते जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे थे। देव का इरादा बीए के बाद एमए इंग्लिश करने का भी था, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें मजीद नहीं पढ़ाया। फिर देव आनंद को 1943 का वो दिन याद आया जब उनकी उम्र 19 साल थी। तब उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे और वो अपने ख्वाबों के शहर बम्बई जा रहे थे। उस वक्त देव को क्या मालूम था कि उन्हें फिर अपने शहर लाहौर में वापस आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। बम्बई में देव को अक्सर लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज की याद शिद्दत से सताती थी, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजारा था। कुदरत ने आखिर देव को ये मौका दे ही दिया जब 55 बरस बाद 1998 में देव भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पाकिस्तान आए। लाहौर में उनके लिए सबसे बड़ी कशिश गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था। पाकिस्तान में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया और इसके साथ ही उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने देव के लिए निहायती मोहब्बत और खुलूस का इजहार किया। यहाँ भी देव के बेशुमार चाहने वाले थे। इन्हीं में एक फैन ने देव को बांसुरी पर वो गीत सुनाए जो देव आनंद पर फिल्माए गए थे। मुद्दतों बाद आज देव अपने शहर लाहौर को देख रहे थे, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो 55 बरस का अरसा कुछ कम नहीं होता। देव की अगली मंजिल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर थी। वो इतवार का दिन था। छुट्टी की वजह से कॉलेज तकरीबन खाली था। कॉलेज का गेट खोला गया। कुछ ही देर बाद देव आनंद आ गए। दोस्तों, उस वक्त देव गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत को यूं देख रहे थे जैसे इसे देखने को अरसे से तरस रहे हों। देव ने कॉलेज के टावर, ओवल ग्राउंड और प्रिंसिपल ऑफिस को देखा और अंदर ही अंदर सरगोशी की कि सब कुछ वैसे ही है। फिर वो बरामदे में चलते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गए और वहां जाकर रुक गए। सीढ़ियों पर पहुंचकर देव अकेले ही सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर चले गए। ऊपर देव का क्लासरूम था। देव ने देखा अक्सर डेस्कों पर पुराने तालिब इल्मों के नाम लिखे हुए थे।
उस वक्त देव ने सोचा कि पता नहीं ये सब अब कहाँ होंगे। ये सोचकर देव का दिल भर आया और वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। अचानक लोगों को देव आनंद के रोने की आवाज आई और जब लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो देव आनंद जज्बाती होकर रो रहे थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक लड़का शक्करगढ़ में पैदा हुआ, लाहौर में जवान हुआ और फिर उसने बम्बई की फिल्मी दुनिया पर राज किया। इसके बाद 3 दिसंबर 2011 को लंदन के मेफेयर होटल में देव आनंद ने दुनिया को अलविदा कहा और हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।